मुदस्सिर और आबिद दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। आज आबिद बहुत उदास था। मुदस्सिर ने पूछना चाहा, लेकिन पहले पीरियड की घंटी बज गई और यूं सारे पीरियड्स में मुदस्सिर आबिद से इसके उदास होने की वजह ना पूछ सका। जैसे ही ब्रेक हुई तो मुदस्सिर ने आबिद से पूछा कि आज तुम सुबह से उदास क्यों हो? आबिद ने जवाब दिया कि मेरे पास इस्लामियात की बुक नहीं है। ब्रेक के बाद जब मैं क्लास में जाऊंगा तो सर से क्या कहूंगा, क्योंकि मुझे आज सबक भी नहीं याद है। आबिद की बात सुनकर मुदस्सिर फौरन से क्लास की तरफ दौड़ा और अपनी इस्लामियात की किताब लाकर आबिद को दे दी। आबिद ने बहुत खुशी से किताब ली और ब्रेक में ही सारा सबक याद कर लिया। फिर दोनों दोस्त पीरियड की घंटी बजते ही क्लास की तरफ चल दिए। चंद लम्हों के बाद सर अहमद क्लास में तशरीफ लाए और बहुत शफकत भरे लहजे में उन्होंने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, आज हम सदक़े के बारे में पढ़ेंगे। सारे बच्चे बहुत तवज्जो से सर की बात सुनने लगे। सर ने बच्चों को बताया कि अल्लाह की राह में कोई भी चीज़ सवाब की नीयत से खर्च करना सदका कहलाता है। मज़ीद वजाहत करते हुए बोले कि हम अल्लाह की राह में सदका करेंगे तो इससे न सिर्फ हमारे गुनाह मुआफ़ होंगे बल्कि हमारी बहुत सी बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी और हमें बहुत सा सवाब मिलेगा। सर की बातें न सिर्फ क्लास के बच्चे गौर से सुन रहे थे बल्कि उनके तजस्सुस में मजीद इजाफा हो रहा था। इसी तजस्सुस भरे लहजे में इरफान ने सर से पूछा कि हम कैसे सदका कर सकते हैं। सर ने जवाब दिया कि हम सदका किसी भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करके कर सकते हैं। हम किसी भी जानदार को खाना खिला सकते हैं। जानवर हों या इंसान, उनकी भूख प्यास को ख़त्म करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। परिंदों को पानी पिलाना और दाना खिलाना भी सदका है। यही नहीं, हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाना डालकर सवाब कमा सकते हैं। सबसे बेहतरीन और आसान सदका इल्म के रास्ते में किसी की मदद करना है और इल्म के रास्ते में किए गए सदक़े को सदका जारिया कहते हैं, जिसका सवाब हमेशा मिलता रहता है। सारी क्लास को सदक़े के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई और सब ने मिलकर वादा किया कि वो भी आज से सदक़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे। ख़ास तौर पर वो क्लास में तालीमी मैदान में एक दूसरे की भरपूर मदद करेंगे। सर सारी क्लास से बहुत खुश हुए और सारे बच्चों को शाबाश दी। मुदस्सिर जैसे ही घर गया, उसने अपनी पॉकेट मनी से जो रकम बचाई हुई थी फौरन निकाली और बाजार से मुदस्सिर के लिए एक नई इस्लामियात की किताब खरीदी, क्योंकि वो जानता था कि इसका दोस्त इसकी तरह अमीर नहीं है और वो इस किताब के जरिए सर से किए गए वादे को भी पूरा करना चाहता था। शाम को मुदस्सिर आबिद के घर गया और आबिद को किताब पेश की तो आबिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी से मुदस्सिर को गले लगाया। प्यारे बच्चों, हमें भी आबिद और मुदस्सिर की तरह अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुदस्सिर की तरह सदक़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए, क्योंकि सदक़े से अल्लाह और उसका रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे और हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू होंगे। अल्लाह हम सबको सदक़े जैसी अजीम नेकी की तौफीक दे। आमीन।